आप सभी योग पथिकों को, योग साधकों को, ज्ञान पिपासुओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी मुद्रा के बारे में जानेंगे जो आपने अपनी माँ के गर्भ में अपने आप ही सीख ली थी। जब आप अपने माँ के गर्भ में 6 से 7 महीने के थे, उस समय आप ये मुद्रा करते थे। यानी उस मुद्रा में सभी बच्चे जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो मुद्रा करते हैं। और माँ का गर्भ वो एक ईश्वरीय दुनिया, एक अलग तरह की दुनिया होती है। आप नियर टू गॉड होते हैं, भगवान के नज़दीक होते हैं। और उस समय ये मुद्रा आपकी लगी रहती है और उस मुद्रा का नाम है आदि मुद्रा। उस मुद्रा का नाम है आदि मुद्रा। यानी आप मुट्ठी बंद करते हुए जिस पोजीशन में आप माँ के गर्भ में थे उसे ही आदि मुद्रा कहा है। लेकिन आज हम वो मुद्रा भूल चुके हैं, तो उसी मुद्रा को मैं पुनः याद दिला रहा हूँ आप लोगों को। जब आप अचेत थे, जब आपका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, जब आप भगवान के समीप थे, एक ऐसे आवरण में थे जो पूरी तरह से सुरक्षित था, पूरी तरह ईश्वरीय आवरण था। एक ऐसा सुरक्षा कवच था जिसको कोई तोड़ नहीं सकता था। तो वो पुनः सुरक्षा कवच बन सकता है अगर आप वो मुद्रा बनाना जान लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आदि मुद्रा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आदि का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। आदि का मतलब फास्ट यानी प्रथम, यानी पुरातन, शुरुआत, प्रारंभ, बिगिनिंग, ओरिजिन, ये सब आदि के अर्थ हैं। आपने सुना होगा आदि देव, आदि गुरु, आदिनाथ, आदि योगी, ऐसे आदि कवि, ऐसे अनेक शब्द आपने सुने होंगे जिनके आगे आदि लगता है। यानी आदिनाथ, आदि योगी, यानी पहले नाथ, पहले गुरु, पहले योगी, जिसे भगवान शिव को कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य, यानी वो प्रथम गुरु हैं। आदि कवि यानी प्रथम कवि। तो ये आपके जीवन की पहली मुद्रा है जो सभी करते आए हैं। यानी ये अपने आप ही मुद्रा जब आप माँ के गर्भ में थे तो स्वाभाविक तौर पर नेचुरल अपने आप ही लगी रहती थी। तो मुद्रा का अर्थ भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। मुद्रा यानी एक विशेष स्थिति होती है, एक पोजीशन होती है। और मुद्रा का मतलब प्रसन्नता होता है, मुद्यो धातु से बना है। तो आदि मुद्रा के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि हाउ टू डू, यह मुद्रा कैसे हम करें, और हु डजंट, कौन इस मुद्रा का अभ्यास ना करे। तो सब इस मुद्रा को करने से पहले हम जान लेते हैं कि इस मुद्रा का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए। प्रिकॉशंस अबाउट दिस मुद्रा, कि जिनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जो मानसिक रूप से ज़्यादा विक्षिप्त हैं, जो ज़्यादा अस्त व्यस्त हैं, ट्रैवलिंग के दौरान या किसी विशेष बीमारी के दौरान इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। फिर भी मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि इस मुद्रा को करने से पूर्व आप किसी अच्छे मुद्रा विशेषज्ञ से, अच्छे योगाचार्य से, अच्छे योग विशेषज्ञ से, अच्छे स्पेशलिस्ट से, अगले अच्छे एक्सपर्ट से इस मुद्रा को सीख कर ही अभ्यास करें। मैं सिर्फ आपको यह मुद्रा जानकारी के उद्देश्य से बता रहा हूँ, क्योंकि मुद्राओं का एक बहुत ही बड़ा विज्ञान है। आपको मैंने बताया कि कौन इस मुद्रा का अभ्यास ना करे, और इस मुद्रा को
हम कैसे करें, हाउ टू डू। तो देखिए, सिट इन एनी आसना, कंफर्टेबल पोजिशन ऑफ एनी आसन, किसी भी आसन में जिसमें आप आरामदायक बैठ सकते हैं। आसन में नहीं बैठ सकते तो आप चेयर का सहारा ले सकते हैं। किसी भी जगह पर आप बैठ सकते हैं, आप अपने अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। सामान्यतः आप प्राणायाम के दौरान भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से पहले या प्राणायाम करने के बाद भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद जब आप कोई आसन का चुनाव कर लेते हैं, जिस स्थिति में आप बैठना चाहते हैं, उसके बाद फोकस ऑन ब्रीथ, आपकी जो श्वास प्रश्वास है, इनहेल और एक्सहेल है, उस पर आपको फोकस करना है। और मेक ए फिस्ट बाय डोजिंग ऑल 4 फिंगर्स विथ थंब इनसाइड इट। यानी आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो आपका थंब है, इसको आपको अपनी जो लिटिल फिंगर है, कनिष्का है, इसके नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ आपको लगाना है और ऊपर से चारों उंगलियों से कवर कर लेना है, यानी एक मुट्ठी बना लेना है, दोनों हाथों की बंद कर लेना है। आपने देख लिया होगा पोजीशन। आप देखिए, जैसे लिटिल फिंगर के पास आपने लगाया, आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद चारों उंगलियों से अंगूठे को कवर कर लेंगे। ये यानी थंब शुड बी इन द इनर साइड ऑफ द पाम कवर्ड बाय द रेस्ट ऑफ फिंगर, यानी चारों उंगलियों से कवर कर लेना है आपको। और ब्रीथ आपको इन आउट करते रहना है। लॉन्ग और डीप ब्रीदिंग आपकी होनी चाहिए। और ये दोनों हाथ इस आदि मुद्रा में कहाँ रखने हैं, आपके जो, जैसे आप ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, ध्यान मुद्रा लगाते हैं, उस समय आप अपने घुटने के ऊपर, नी के ऊपर रखते हैं। इसी तरह से ऊपर की तरफ करते हुए ऐसे आप अपने घुटने के ऊपर रख सकते हैं। आप समझ गए होंगे इस मुद्रा के बारे में। बहुत ही आसान मुद्रा है, बहुत ही सरल मुद्रा है, और जब मैं इसके लाभ बताऊंगा आप सुनकर चौंक जाएंगे। ये जो आपका अंगूठा है यानी थंब, क्योंकि 5 उंगलियों से ही मुद्रा बनती है और इसमें सभी का प्रयोग होता है। अंगूठे को लिटिल फिंगर के बिल्कुल मूल में लगाना है और चारों उंगलियों से ऊपर से अंगूठे को क्लोज करना है, बंद करना है, और हथेलियां ऊपर की तरफ रहती हैं ऐसे, और आपको अपने घुटनों पर यानी नी पर इनको रखना है। उसके बाद आपको आंखें बंद करनी है और इनहेल एक्सहेल करते रहना है। कितनी बार करें या कितनी देर करें, तो ऐसा बताया जाता है कि प्रारंभ में इसे 1 मिनट से लेकर और 5 मिनट, फिर 10 मिनट और 20 मिनट तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि कहीं चलते फिरते इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। और प्रिकॉशंस मैं आपको पहले बता चुका हूं। खाना खाने के तुरंत बाद भी इस मुद्रा का अभ्यास ना करें, और खाना खाने से तुरंत पहले भी इस मुद्रा का अभ्यास ना करें। लगभग खाना खाने से 2 घंटे पहले इस मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं, या 1 घंटे पहले भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे बाद इस मुद्रा का अभ्यास करें। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इस मुद्रा के अभ्यास से एनर्जी का फ्लो जो बाहर की तरफ होता है, हमारी उंगलियों के माध्यम से ऊर्जा जो बाहर जाती रहती है, उसको इंट्रो कर देता है, यानी उसका प्रवाह अंदर की ओर कर देता है। तो ये जैसे आप ये क्लोज करते हैं तो आपकी शक्ति है वो अंदर की तरफ होने लग जाती है, यानी आपके शरीर में बल बढ़ने लग जाता है। और साथ में 5 तत्वों की जो एनर्जी है वो हमें मिलती है, क्योंकि 5 उंगलियां 5 तत्वों की प्रतीक है, पंचमहाभूत की प्रतीक है। आपको मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं इन 5 उंगलियों के बारे में। ये अंगूठा है, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका, ये कनिष्का, यानी थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर।
ये पूरे एनर्जी चैनल्स हैं, पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व ये उंगलियां करती हैं। और इससे, इस मुद्रा के अभ्यास से पांचों तत्वों की जो एनर्जी होती है वो हमें मिलती है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में तीव्र हो जाता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और नर्वस सिस्टम एकदम काम हो जाता है, एकदम पीस हो जाता है, शांत हो जाता है। इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है और बाहर के कोई जो वायरस होते हैं वो अटैक नहीं कर पाते शरीर पे। आपने कोरोना अभी पीछे आया था, आपने देखा होगा, उस दौरान अगर इस मुद्रा का अभ्यास हम करते थे तो नर्वस सिस्टम भी शांत रहता था और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती थी। रेस्पिरेटरी पूरे सिस्टम के लिए मुद्रा बहुत ही अच्छी है, शरीर में शक्ति और बल का, स्फूर्ति का संचार करती है। और यह मुद्रा इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। ये बूस्ट करती है एनर्जी को, एकदम से इंस्टेंट ताकत लेकर आती है। तो इस मुद्रा का सहज भाव से अभ्यास करें। दिन में आप 2 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। किसी परिस्थितियों विशेष में आप 3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं, 1 बार सुबह, 1 बार दोपहर, 1 बार सायं। सामान्यतः आप 2 बार ये अभ्यास कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया इस मुद्रा के बारे में। और आपने देखा होगा कि जब पशुओं का दूध निकालते हैं, गाय का, भैंस का, बकरी का, तो लगभग इसी मुद्रा में निकालते हैं। आपने देखा होगा अंगूठे से ऐसे जो थन होता है वो अंदर होता है और ऐसे ऐसे करके निकालते हैं। तो उस समय भी हमें कई तरह के एक्यूप्रेशर, ये जैसे हमारे लंग्स का पॉइंट होता है, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स हैं, कोई लीवर का है, कोई किडनी का है। तो जब दूध निकालते हैं तो पॉइंट हमारे दबते हैं और साथ में ये आदि मुद्रा भी हमारी बन जाती है। तो दूध निकालने से भी शरीर में एनर्जी पैदा होती है, शक्ति का संचार होता है। अगर आप दूध नहीं निकाल पाते हैं पशुओं का, या आपको निकालना नहीं आता है, तो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ वो आप सीखिए, क्योंकि उससे जो पशुओं की जो एनर्जी होती है, देखो दूध भी हमें एनर्जी देता है और निकालते समय दूध जो एनर्जी, हम नज़दीक पशु के रहते हैं तो पशुओं में कोई क्रूरता का भाव या कोई नकारात्मकता नहीं रहती है। तो उन पशुओं की, गाय की, बकरी की, भैंस की या दूसरे जो भी जानवर है जिनका दूध हम पीते हैं, तो उनकी एनर्जी हमें, उनका ओरा जो होता है उसके संपर्क में आते हैं तो उनकी एनर्जी भी हमें गेन होती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप दूध जरूर निकालना सीखिए। अगर आप डेली नहीं निकाल सकते तो जैसे आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, शौक से, आनंद से कहीं घूमने जाते हैं, तो कम से कम इसी अंदाज में आप दूध निकाल लीजिए। और हमें आना भी चाहिए। आजकल के युवा दूध कम निकालते हैं पशुओं का, और पहले हमारी माताएं बहनें ज़्यादा निकालती थी, लेकिन आजकल दौर ऐसा है कि माताएं बहनें भी उनसे दूर हो गई हैं। इसलिए माताएं बहनें पहले कम बीमार होती थी, आजकल ज़्यादा बीमार होने लग गई हैं। तो आप ये पशुओं का दूध निकालना शुरू करिए, सीखिए। आप कभी कभी समय दीजिए, बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, माताओं के पास बैठिए, बहनों के पास बैठिए, वो आपको दूध निकालना सिखाएंगी। आपको चाहे अच्छे से ना आए लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिए, तो डेफिनेटली वो कभी आपके काम आ सकता है। कभी इमरजेंसी में आपको किसी पशु का दूध निकालना पड़े तो आप निकाल सकते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और हमें कई तरह के एक्यूप्रेशर्स का फ़ायदा भी मिलता है और आदि मुद्रा भी हमारी स्वाभाविक तौर पर लग जाती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। आप सब